हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कल से हम लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। हमारी तरफ से जितनी तैयारी प्रिपरेशन हेल्प हो सकती है आप लोगों के एग्जाम के लिए, आरआरबी पीओ और क्लर्क को टारगेट करते हुए डेली हम लोग पजल और सिटिंग का सेशन लेके आ रहे हैं। कल हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब 4 पजल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को नहीं देख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे अपनी तैयारी में, है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि इन सेशन से डेली जुड़ें, और ये कहीं ना कहीं आपकी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को इतना बेहतर बना देगा कि आप एग्जाम के टाइम पे जरूर मुझे थैंक्स करेंगे, है ना। तो आज डे नंबर 2 है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम लोग 4 पजल करेंगे और टोटल हमारी हो जाएंगी 8 पजल। और ये मेरा प्रॉमिस है कि एग्जाम तक, आरआरबी और क्लर्क के एग्जाम तक ये सेशन पूरा कंटिन्यू रहेगा, ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पजल और सेटिंग की प्रैक्टिस कर सकें। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ एंड अदर रिसोर्सेज फॉर योर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ठीक है जी। चलिए, आज हम इस सेशन में करने क्या वाले हैं। आज हम करेंगे बॉक्स बेस्ड पजल विद वेरिएबल, पोस्ट बेस्ड पजल विद वेरिएबल, मंथ एंड डेट पजल करेंगे, और लीनियर अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, 3 पजल है, एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और मैं आप सभी से एक मतलब ये चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे, और कोशिश करना कि 2 से 3 मिनट में हर एक पजल आपकी बनती हुई चली जाए, है ना। चलो, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है हमारे पास ये पजल। और ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। देखिए, आपको बोला गया है 6 डिब्बे हैं, आईजी के एलिमेंट कंटेन डिफरेंट आइटम। अब आइटम के नाम यहाँ नहीं लिखे हैं, आइटम्स के नाम इस पैराग्राफ में लिखे हैं। द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 1 एंड द टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 6। ठीक है। एन इमीडिएटली अबव ए बॉक्स के कंटेनिंग मोबाइल। मोबाइल के जस्ट ऊपर कौन आएगा? एन आएगा। मोबाइल के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है? एन मोबाइल, सॉरी डिब्बा है। 2 बॉक्सेस बिटवीन जे एंड द बॉक्स कंटेनिंग मोबाइल। मोबाइल और जे में 2 डिब्बे हैं। देखो, अब ऐसा हो सकता है मोबाइल के नीचे जे आ जाए, एक और एक दो, जे यहाँ पे आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है मोबाइल मोबाइल के जस्ट ऊपर एन और एक दो, जे अपना यहाँ आ जाए। मोबाइल और जे में 2 डिब्बे ऐसे आ गए। आई जस्ट अब द बॉक्स कंटेनिंग क्लोथ्स। आई जस्ट ऊपर है क्लोथ्स के। अब मेरे को नहीं पता आई और क्लोथ्स कैसे बनेंगे, तो इसको लिख लो अलग से कि आई जस्ट ऊपर आएगा क्लोथ्स के। ठीक है, देखा जाएगा कैसे इसको फिक्स करेंगे। एक कंडीशन इधर भी दे रखी है। ठीक है, आई डज नॉट कंटेन मोबाइल, लेकिन आई में मोबाइल आएगा नहीं। ठीक है, आई में मोबाइल अपना नहीं आना है, आई में मोबाइल नहीं आना है। ठीक है। नीदर एन नॉर जे कंटेन्स क्लोथ। क्लोथ अपने किस किस में नहीं है, ना तो एन में है और ना जे में क्लोथ है। ठीक है, आई में मोबाइल नहीं है, एन और जे में क्लोथ नहीं है। ठीक है। एल कंटेन्स बुक एंड इज केप्ट अबव के। एल कंटेन बुक, एल में क्या है? बुक है। और किसके ऊपर रखा है? एल कंटेन बुक एंड इज केप्ट अबव के ऊपर रखा है। अब जस्ट ऊपर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। के विच इज केप्ट अबव द बॉक्स कंटेनिंग लैपटॉप, और के किसके ऊपर रखा है? लैपटॉप के ऊपर। तो एल, के और लैपटॉप इस तरीके से रखे गए हैं, और एल में आएगी बुक। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 डिब्बे ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। आई जस्ट ऊपर है क्लोथ्स के, तो क्लोथ्स अपना यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि छठा डिब्बा अगर मुझे फिक्स करना है केस नंबर 1 में, तो छठा डिब्बा अगर मैंने जे के जस्ट नीचे रखा क्लोथ्स, क्लोथ्स अगर मैंने यहाँ रखा तो आई नहीं आ पाएगा। एन और जे में क्लोथ्स आनी थी, तो क्लोथ यहाँ से कैंसिल, है ना। और क्लोथ अगर यहाँ से कैंसिल, तो उसके ऊपर आई नहीं आ पाएगा। तो मतलब एक यहाँ से क्लोथ कैंसिल, इसके जे के जस्ट नीचे कैंसिल, यहाँ से कैंसिल। तो क्लोथ अपना इन दो में आ सकता है बस। टॉप पे अगर मैं एक डिब्बा यहां मान लेता हूं, तो क्लोथ अपना आ ही नहीं पाएगा कहीं पे भी, है ना। क्लोथ यहाँ पे आ नहीं सकता, एन में आ नहीं सकता, मोबाइल में आ नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन में क्लोथ आएगा नहीं। अब क्लोथ्स के लिए आप ना एक चीज देखो, इस वाले केस में अगर आपने क्लोथ्स को मोबाइल के जस्ट नीचे रखा, तो आई मोबाइल में आएगा, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आई मोबाइल मना करा है। तो क्लोथ्स आपका फिर यहीं पे बन के आएगा, क्लोथ्स यहाँ पे बनेगा, और क्लोथ्स के जस्ट ऊपर आई अपना ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, अब देखो, एक हमें ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें एल और बुक एक साथ आ जाए, और एल के नीचे के और लैपटॉप आएगा। तो केस नंबर 1 में 1 2 3 4 5 5 अलग अलग चीजें आ गई हैं। ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जिसमें एल और बुक एक साथ आ जाए। तो एल और बुक केवल यहीं पे आ सकता है, इस तरीके से, जो छठा डिब्बा में सबसे टॉप पे मानना पड़ेगा। अब एल के नीचे के और लैपटॉप, अब एल के नीचे के मोबाइल में आ सकता है या क्लोथ्स में आ सकता है, और के नीचे लैपटॉप आना है, तो के अगर मैंने क्लोथ्स में रखा तो लैपटॉप जे में आ जाएगा, और के को मोबाइल में रखा तो लैपटॉप आई और जे में आ जाएगा। तो ये चीजें मैं फिक्स नहीं कर सकता। अब केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो केस नंबर 2 में अगर आई और क्लोथ को फिक्स करना है, क्लोथ देखो एन में नहीं आना, जे में नहीं आना, है ना। अब क्लोथ्स मैंने अगर मोबाइल के जस्ट नीचे रखा, अगर पांचवा डिब्बा अगर मैंने यहां पे बनाते हुए क्लोथ्स को यहां रखा, तो क्लोथ्स के जस्ट ऊपर आई नहीं आ पाएगा। तो अगर मैंने एक और डिब्बा यहां पे बना, तो क्लोथ्स आ जाएगा ऐसे, और आई आ जाएगा ऐसे, ये चीज ऐसे बन जाएगी।
अच्छा, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि जैसे आपने जैसे ये दो डिब्बे भी आपने एक्स्ट्रा करे है ना, ये बफर करे, अभी मैं इनको अलग साइड में रख रहा हूँ, एरो लगा दिया हमने, अलग से रखे हैं। अगर मैंने ये 4 डिब्बे माने हैं, है ना, मोबाइल में देखो यहाँ तो क्लोथ्स आ नहीं सकता, एन में आएगा नहीं, क्लोथ्स यहाँ रखूंगा आई नहीं आएगा, जे में क्लोथ्स आएगा नहीं। ऐसा भी हो सकता था कि क्लोथ्स अपना यहाँ पे आ जाए और आई अपना यहां बन जाए, तो 1 2 3 4 5 6 तब भी होंगे। और अगर मैं मोबाइल के नीचे मानता हूं आई क्लोथ, तो 1 2 3 4 5 6 तब भी बनेंगे। तो मतलब केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, केस नंबर 2 में दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो वो दोनों डिब्बे ऊपर आएंगे, या तो वो आई और क्लोथ्स यहाँ पे आएंगे, या आई और क्लोथ्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इस तरीके से है। अगर मैंने आई और क्लोथ को नीचे माना है, यहां पे माना है, तो एल और बुक जो आएगा, एल और बुक केवल यहां आ सकता है, और एल और बुक यहां पे आया तो उसके नीचे के यहां पे आएगा, है ना। अगर एल बुक आपने यहां पे माना, सपोज दैट अगर मैं उन दो को ऊपर से हटा दे रहा हूं आई क्लोथ को, और एल और बुक अगर आपने यहां माना, यहीं पे आ सकता है और कहीं तो आएगा नहीं, तो एल बुक के नीचे के अपना यहीं पे आ सकता है मोबाइल में, और फिर के नीचे लैपटॉप अपना आई में आ सकता है, यही चीज बन सकती है। और अगर आपने उन दोनों को ऊपर माना, आई और क्लोथ को यहां माना, तो एल और बुक अपना कंफर्म यहां पे आएगा, और एल और बुक अगर यहां पे आ गया तो के और लैपटॉप आ नहीं पाएगा। सपोज करो अगर जैसे आपने ये 6 डिब्बे ऐसे मान लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 डिब्बे ऐसे हो गए, तो अब जो एल और बुक आ सकता है, एल और बुक जो आ सकता है वो केवल यहीं पे आ सकता है, और एल और बुक यहाँ पे आया तो उसके नीचे के इजीली आ सकता है मोबाइल में, फिर लैपटॉप नहीं आएगा। तो इसका मतलब आई और क्लोथ जो आएगा केवल और केवल कहाँ पे आएगा, आई और क्लोथ आएगा आपका इधर, है ना, मोबाइल के नीचे आएगा इस केस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपने अगर केस नंबर 3 बनाया है, तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि अगर अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे करके देख लिया, दो यहाँ पे रख के देख लिए, दो यहाँ रख के देख लिए, और फिर आइडिया लगा लिया कहाँ पे आ सकता है, और आप तीसरा बनाओगे तो भी आप कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो अब इसमें 6 डिब्बे आ गए, और एल और बुक अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, और एल के नीचे के, एल के नीचे के अपना यहीं पे आ सकता है मोबाइल में, और के के नीचे लैपटॉप अपना आई में आ सकता है यहाँ पे, केवल यही चीज हो सकती थी। ठीक है, अब यहाँ पे एल के नीचे के अपना मोबाइल और क्लोथ्स में आ सकता है, और लैपटॉप जे में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट हो गई और ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अभी इसमें के लैपटॉप देखें कैसे आएगा। ठीक है, एम इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स कंटेनिंग लैपटॉप, और एम जस्ट ऊपर है लैपटॉप के। अब लैपटॉप अगर ये तो एम तो जस्ट ऊपर आ नहीं सकता, ये केस ही गलत हो गया, है ना। अब इसमें देखो, एल के नीचे अगर मैंने लैपटॉप जे में रखा, जे में रखा अगर लैपटॉप, तो लैपटॉप के जस्ट ऊपर कौन आएगा, एम जस्ट अबव द बॉक्स कंटेनिंग लैपटॉप, लैपटॉप यहाँ रखा तो एम आ जाएगा, है ना। और आई में लैपटॉप रखा तो एम आ जाएगा इधर मोबाइल में, लेकिन फिर एल के नीचे के नहीं आ पाएगा, तो लैपटॉप अपना जे में ही आएगा, और लैपटॉप के जस्ट ऊपर कौन आएगा, एम जस्ट अबव द बॉक्स कंटेनिंग लैपटॉप, तो एम आ गया यहाँ पे, और एल के नीचे के और के के नीचे लैपटॉप, तो एल के नीचे के की जगह मोबाइल में बची, तो एल के नीचे एन, एन है, के आ गया, आई आ गया, एम आ गया, ये तो सब कुछ हो गया, फिक्स होता चला गया। ठीक है, बैग इज केप्ट ऑफ द बॉक्स कंटेनिंग मेडिसिन, बॉक्स का बैग का बॉक्स मेडिसिन के ऊपर है, तो बैग आ जाएगा एन में, और मेडिसिन आ जाएगी आई में। ये यहाँ पे इस तरीके से बनती हुई चली गई सारी चीजें। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 आपका सही बनेगा, उम्मीद करता हूँ आपने भी ऐसे ही बनाया होगा, एल बुक, एन बैग, के मोबाइल, आई मेडिसिन, एम क्लोथ और जे लैपटॉप। ठीक है जी, क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा। टॉप पे कौन सा रखा है, टॉप पे रखा है एल बुक, एल बुक मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। कितने एल के नीचे रखे हैं, एल के नीचे 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं, 5 का मतलब हो गया कि इनमें से ऑप्शन नंबर डी 5 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अगली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, जिसमें डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल में आपको क्या दे रखा है कि आपको इसमें 6 पर्सन दे रखे हैं, यूबी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सब लोग अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, और सभी लोग अलग अलग कलर लाइक कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन व्हाइट येलो ब्लैक रेड। ठीक है, तो पहले इनके ना डेजिग्नेशन बना लेते हैं, डेजिग्नेशन क्या क्या बनेंगे वो देख लेते हैं। डेजिग्नेशन आपको दे रखे हैं, सबसे पहले जीएम एजीएम, पहले है जीएम, जीएम के बाद है अपना एजीएम, फिर अपना है एसएम और मैनेजर पीओ, एसएम, एसएम के बाद अपना मैनेजर, मैनेजर के बाद है अपना पीओ, पीओ के बाद है क्लर्क। ठीक है, ये इस तरीके से है अपना। और अब अपने को क्या करना है ना, ये मैंने जैसे केस मान लिया, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, और अगर जरूरत पड़ी तो केस नंबर 3 भी देख लेंगे। लेकिन अब इसमें ना फिक्स करते हैं कंडीशंस। ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर, ग्रीन कलर और वाई के बीच में एक पर्सन आएगा, वाई हु इज नॉट सीनियर टू द पीओ, वाई पीओ से सीनियर नहीं है। अब देखो पीओ से सीनियर नहीं है तो पीओ भी हो सकता है और पीओ से छोटा भी हो सकता है, तो वाई पीओ से सीनियर नहीं है तो वाई पीओ हो सकता है या फिर वाई कलर हो सकता है। और 1 पर्सन आएगा वाई और ग्रीन के बीच में, तो वाई अगर ये तो ग्रीन अपना यहाँ पे आ जाएगा, और वाई अगर ये तो ग्रीन अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
व्हाइट कलर इमीडिएट सीनियर है वाई से, तो व्हाइट कलर वाला यहाँ पे आ जाएगा, व्हाइट इमीडिएट सीनियर हो गया वाई से, व्हाइट वाला यहाँ पे आ गया इमीडिएट सीनियर हो गया वाई से, ठीक है। 2% डेजिग्नेटेड बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक व्हाइट, यू और व्हाइट के बीच में दो लोग आएंगे। तो अब व्हाइट अगर ये गया केस नंबर 2 में, व्हाइट ये गया तो एक दो, यू कंफर्म यहाँ पे आएगा, और इस केस में व्हाइट ये गया तो एक और दो, नीचे तो आ नहीं सकता है ना, तो एक और एक दो, यू अपना यहाँ पे आएगा, व्हाइट और यू में दो आ गए, ठीक है। जितने लोग सीनियर हैं यू से उतने जूनियर हैं जेड से, एज मैनी पर्सन सीनियर टू यू एज जूनियर टू जेड, तो यू से बड़ा कोई नहीं तो जेड से छोटा कोई नहीं, यू से बड़ा एक तो जेड से छोटा एक, इस तरीके से बन गई चीजें अपनी, ठीक है। 3% आएंगे जेड और ब्लैक के बीच में, जेड ये के तो एक दो तीन, ब्लैक अपना यहाँ आ जाएगा, ब्लैक अपना यहाँ आ गया, और जेड अगर ये के तो एक दो तीन, ब्लैक अपना यहाँ आ जाएगा। अभी देखो दोनों पॉसिबिलिटी सही चल रही है अभी तक तो, है ना। x2 जूनियर है ब्लैक से दो छोटा एक और एक दो, है ना, और ब्लैक से एक और एक दो, x यहाँ पे आ गया, दो छोटा हो गया, एक छोटा और दो छोटा, ठीक है। फिर W इमीडिएट जूनियर है ब्लू से, W इमीडिएट जूनियर है ब्लू से। अब देखो W कहाँ पे आ सकता है, अगर मैंने ब्लू, अब देखो ब्लू के लिए पहली बात तो Y और Z में जगह खाली है, लेकिन ब्लू को Y में रखा तो W नहीं आ पाएगा, और Z में रखा तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, तो ब्लू अब केवल U में आ सकता है केस नंबर 1 में, और W क्या है, इमीडिएट जूनियर है, W इमीडिएट जूनियर है ब्लू से, हाँ, तो ब्लू अगर ये तो W आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में देखो W कहाँ पे आ सकता है, W केवल यहाँ पे आ सकता है। अब आपके मन में आएगा सर जीएम में भी आ सकता था, लेकिन फिर ब्लू नहीं आ पाता उसके ऊपर, है ना, तो ब्लू और W ऐसे बनेगा, ब्लू के जस्ट नीचे आ गया W, ठीक है। नीदर यू नॉर वाई लाइक्स येलो, ना तो यू को पसंद है येलो ना वाई को, तो भैया जब यू और वाई को पसंद है तो येलो कहाँ जाएगा, मेरे घर में थोड़ी ना जाएगा, तो केस 2 हटा दो। अब यू तो ऑलरेडी ब्लू लेके बैठा है, वाई में येलो आएगा नहीं, तो जेड को दे दो येलो, जेड को दे दो येलो, और एक कलर कौन सा बचा हुआ है मेरे भाई, रेड, ब्लू ब्लैक ग्रीन व्हाइट, हाँ रेड आ जाएगा वाई में, है ना। और 1% कौन बचा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी आ जाएगा ग्रीन में, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये अपना केस नंबर 1 इस तरीके से सही बन के आएगा। क्वेश्चन देखिए, कौन सा पर्सन रेड कलर लाइक करता है, देखो रेड लाइक कर रहा है वाई, अब वाई है नहीं ऑप्शन में, ये तीन हटा दो, जो इमीडिएट जूनियर है वाई से, तो वाई खुद से कैसे छोटा हो जाएगा, तो ये भी हटा दो, जो पीयू डेजिग्नेटेड, तो वाई पीयू से डेजिग्नेटेड है, तो मतलब ये आंसर अपना सही बन गया, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एक्स इज वन लेस, एक्स से सीनियर जो है वो एक कम है, तो एक्स से सीनियर कितने, एक दो तीन, तो तीन किससे एक कम होगा, चार से, तो चार किसके बाद आएंगे, डब्ल्यू के बाद, तो डब्ल्यू ब्लैक या एजीएम आंसर होगा, तो डब्ल्यू दे रखा है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। 8 people CEF GHI JK bought the car on 2 different dates, either 8th और 15th of 4 different months, January, April, July, September of the same year, और इस तरीके से इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर लो, ठीक है। तो अपन लोग 8 कॉलम बना लेते हैं, 2 तारीख हर एक महीने में आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले है 8-15 जनवरी की, तो पहले 8 और 15, ठीक है, ये कॉलम हो गया अपना जनवरी का। फिर एक बार फिर से 8 और 15, ठीक है, ये कॉलम हो गया अपना अप्रैल का, ठीक है। फिर 8 और 15, और ये कॉलम हो गया जनवरी अप्रैल जुलाई का, और फिर 8 और 15 फिर से 8 और 15, और ये कॉलम अपना हो गया जुलाई के बाद सितंबर का, किसका हो गया, सितंबर का, ठीक है जी। ये अपने सारे कॉलम्स बन के प्रिपेयर हो गए हैं, इसमें अपन को पर्सन फिक्स करना है, ठीक है। ये केस नंबर 1 मानता हूं, ये केस 2, 3 की जरूरत पड़ी तो देखा जाएगा। जनवरी में 31 दिन होते हैं भाई, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, और जुलाई अगस्त सितंबर में भी 30 होते हैं, ठीक है, ये लिखना मैंडेटरी है। एच बॉट द कार इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, एच उस महीने में कार खरीद रहे हैं, इसमें ऑड नंबर ऑफ डेज है, अरे वाह। अब देखो एच ऑड नंबर ऑफ डेज वाले महीने में कार खरीद रहा है, तो एच अपना या तो 8 को खरीदेगा या 15 को, ऑड में ये आ रहा है, और या जुलाई की 8-15 खरीदेगा, तो एच अभी कंफर्म नहीं हो पाएगा, एच कंफर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन बोला है के 3 पीपल आफ्टर एच, तो के 3% बात कर रहा है एच की, तो 1 2 3 इस तरीके से, तो एच को अगर देखो जुलाई की 15 में रखा तो के नहीं आ पाएगा, तो एच अपना 8 में आ सकता है यहाँ पे, एच अपना जनवरी 15 में आ सकता है, और एक केस नंबर 3 बनेगा जिसमें एच अपना यहां आ सकता है जनवरी की 8 में, ठीक है। एच के दो छोड़ के 1 2 के और 1 2 के, ठीक है, ठीक है ना। एफ इमीडिएट बिफोर के, एफ जस्ट पहले कर रहा है के, तो एफ जस्ट पहले हो गया के, एफ को जस्ट पहले कर दो के, तीनों ही केस अभी तक सही जा रहे हैं, ठीक है। ओनली 3 पीपल बॉट द कार बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी में 3 आएंगे, तो 1 2 3, सी यहां रख लो,
1 2 3 ऊपर नहीं आ सकता, 1 2 3 सी को यहां रख लो, और 1 2 3 सी को यहां रख लो, एफ और सी में 3 आ गए, ठीक है। एज मैनी पीपल बॉट द कार बिफोर सी एज आफ्टर जे, सी के पहले जितने, अब देखो बोल रहा है सी के पहले जितने, मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन, तो जे के बाद एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। अब मैं आपको इसमें एक बात समझाता हूं, ये जो बोला है ना, आप चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा इन द सेंस, अगर आपको पहले बोला है तो आप सी के बाद भी कर सकते हो और जे के पहले कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे काउंट करने में। अब यहां पे केस वन में देखो, सी के ऊपर काउंट करना ही आसान पड़ेगा, सी के ऊपर 2 है तो जे के नीचे 2 कर दो। लेकिन केस नंबर 2 में सी के ऊपर काउंट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सी के नीचे काउंट कर रहा हूं, आसानी से हो जाएगा। कितने? 0, तो जे के ऊपर मैं कितने कर दूंगा? 0। यहां पे भी केस नंबर 3 में सी के ऊपर काउंट नहीं करना मेरे को अच्छा लग रहा, सी के नीचे कर सकता हूं, सी के नीचे 1 है तो जे के ऊपर 1 कर दो, ठीक है। ये तीनों ही केस आपके सही हैं, और ये जो कंडीशन है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? वाइस वर्सा है, रेप्लिका है ना, ठीक है ना। दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, बस काउंट करने पे डिपेंड करता है। 1 पर्सन बॉट द कार बिटवीन जे एंड आई, जे और आई में एक है, जे अपना एक है तो आई यहां पे आएगा, जे अपना एक है आई यहां आएगा, और जे अपना एक है तो आई नहीं आ सकता, ये केस गलत। फाइनली एक केस गलत हुआ है अभी तक जाके। दो पीपल वॉट कर रहे हैं आई और ई के बीच में, आई एक है, 2 छोड़ के ई अपना यहां आ जाएगा, और आई एक है तो ई अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। जी डिड नॉट बाय द कार ऑन इवन नंबर डेट, जी इवन पे नहीं कर रहा है। अब जी अगर इवन पे नहीं कर रहा है तो ये केस गलत, क्योंकि यहां तो जी अपना इवन भी करेगा 8 तारीख को, तो ये तो गलत हो गया, तो जी अपना आएगा 15 तारीख, और केस नंबर 1 इज द सही आंसर, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपने भी ऐसे ही बनाया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 अलाइक, देखते हैं एफ जी आई जे के। तो जी 15 पे आ रहा है, आई 15 पे आ रहा है, जे 15 पे, के 15 पे, तो एफ 8 पे आ रहा है एकमात्र, तो एफ ऑड आउट हो गया। जी रिलेटेड है ई से, जी रिलेटेड ई से कैसे? जी ई से रिलेटेड ऐसे कि जी जस्ट बाद आ रहा है ई के, है ना। एच आई से रिलेटेड, तो एच भी आई के जस्ट बाद आना चाहिए, तो एच भी जस्ट बाद आई आ रहा है आई के, है ना। तो कौन सा पर्सन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, एक्स मतलब एक क्वेश्चन मार्क पर्सन है, इज रिलेटेड टू जे, है ना, इज रिलेटेड टू जे। तो आपने देखा कि जी रिलेटेड था ई से, जी रिलेटेड कैसे था कि जी जस्ट नीचे था ई के, जी जस्ट नीचे था ई के, और एच रिलेटेड था आई से, तो एच जस्ट नीचे था आई के। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क वाला पर्सन है वो जे के जस्ट नीचे आएगा, क्वेश्चन मार्क वाला पर्सन जस्ट नीचे आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जस्ट नीचे आ रहा है जे के। तो जे के जस्ट नीचे कौन है? जे के जस्ट नीचे एफ, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एफ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन कैसे किया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 8% जो कि लीनियर रो में बैठा है और सभी लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। 8% आर सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, जे 4 राइट में है एन के, और दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं बैठा है। अब जे देखो 4 राइट में है एन के, तो मतलब क्या हो गया? एन 1 2 3 4, जे 4 राइट में गया, दोनों में कोई कोने पे नहीं, तो 1 2 3 4, सॉरी 3 2 5, तो ऐसे हो गए। 5 के बाद एक इसके राइट में आएगा, किसके लेफ्ट में आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई कोने पे नहीं है। 7 हो गए, 2 3 5 2 7, और 8वां पर्सन या तो जे के राइट में आएगा या वो एन के लेफ्ट में आ सकता है, इस तरीके से, ठीक है। और 3 लोग इनके बीच में आएंगे, जे, और 1 पर्सन यहाँ पे, तो 8-8% दोनों केस में हो गए, केस नंबर 1 में भी और केस नंबर 2 में भी। एच इमिडिएट लेफ्ट में है जे के, तो एच अपना यहां आ जाएगा इमिडिएट लेफ्ट में जे के। 3% सिट बिटवीन एच एंड एल, तो 1 2 3 पॉसिबल नहीं, 1 2 3, तो एच और एल में 3 ऐसे हो गए, और इसमें 1 2 3 एच और एल में 3% ऐसे हो गए, ठीक है। आई सेकंड राइट ऑफ एल, तो आई सेकंड राइट ऑफ एल ऐसे बन गया, और आई सेकंड राइट ऑफ एल ऐसे बन गया, ठीक है। जितने लोग आई और एन के बीच में है उतने एच और जी में है, तो आई और एन में कितने आ रहे हैं? 0, तो एच और जी में कितने आएंगे? 0। आई और एन में कितने हैं? 0, तो एच और जी में कितने हो गए? 0 हो गए, ठीक है। ये तो इजी है। दो लोग बैठे हैं जी और एम में, तो जी और एम में 1 2 नहीं बैठ पाएंगे, जी और एम में 2 लोग ऐसे ही बैठेंगे, और इसमें 1 2 पॉसिबल नहीं, एम आ जाएगा अपना यहाँ पे, जी और एम में 2 गए। एम हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, एम नेबर नहीं है के का, अगर एम के का नेबर नहीं है तो ये केस गलत, क्योंकि यहीं पे के आ सकता है, तो के आएगा अपना यहाँ पे, और ये केस हो गया सही। ये थी अपनी आरआरबी क्लर्क लेवल की पजल, इजी थी, आरआरबी क्लरिकल लेवल पजल थी। स्टार्टिंग की 2 पीओ थी, तीसरी वाली पजल मिक्सचर थी क्लर्क और पीओ की, और ये प्योर क्लर्क लेवल थी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताओगे, मैंने आप लोग की तरफ से जो होमवर्क का लोड रहता है कम कर दिया है। 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना। सेशन कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताना, सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और कल से हम लोग अपने स्पीड बूस्टर सेशन भी लेके आ रहे हैं वापस से, जैसे हमने एसबीआई क्लर्क में स्पीड बूस्टर सेशन रन किए थे ना, जिसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन करते थे, सिलोजिज्म के, इनइक्वालिटी के, सभी चीज के,
वैसे ही कल से हम लोग स्पीड बूस्टर सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई डाउट हो, कोई गाइडेंस की नीड हो, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर क्या था मेरा? 9045, हाँ, 232735, ये नंबर है। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड सी यू सून ऑन द इन द नेक्स्ट वीडियो।